हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सच तक न्यूज़ चैनल से आरती और छोटू प्रेम कहानी का अंत करो भाई। बिहार में कुछ और खबर अब दिखाना ज़रूरी है। मनीष कश्यप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं सर किस टॉपिक पे कैसे कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब है ये आरती और छोटू से रिलेटेड, लेकिन उसको जितना ज़्यादा खींचा जा रहा है ना च्युइंगम की तरह, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरे देश में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ आरती और छोटू की प्रेम कहानी चल रही है। कुछ लोग छोटू को गलत बता रहे हैं कि रात के 2 बजे अंधेरे में आरती के घर क्यों गए थे। कुछ लोग आरती को गलत बता रहे हैं कि आरती ने आखिर छोटू को अपने घर पे बुलाया क्यों था। साथ में कुछ लोग आरती के माता पिता को गलत बता रहे हैं। कुछ लोग जो है छोटू के माता पिता को गलत बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार अनेकों समस्याओं से घिरा है और उन सारे समस्याओं पे चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन हम चर्चा करने के जगह पे सिर्फ और सिर्फ आरती और छोटू पे चर्चा कर रहे हैं। इनका ये सब फोटो जो है वायरल हो रहा है। इस लड़की से प्यार करता था छोटू, ये वो लड़की है। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं, कुछ लड़कियों को मेरी बातें बुरी लग जाती है जब मैं कहता हूं कि आप लोग प्यार करो, लेकिन माता पिता को बता के, घर वालों को बता के और बराबरी में प्यार करो। समस्या नहीं होगा भविष्य में। और जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकी, वो छोटू का क्या होगी, और आरती का प्रेम कहानी कैसे अमर हो सकता है। सोचने वाली बात यह है, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि आरती और छोटू की प्रेम कहानी अमर हो गई। यार कैसे अमर हो गया यार? इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया था कि इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई? और बिहार में अनेकों समस्याएं हैं। बारिश नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, धान की बुआई नहीं हो पाई है, फुर्सत ही नहीं है। इन सब यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां चल रही है जिससे हादसा हो रहा है। एनवायरमेंट पे रिसर्च नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट का पैसा लोग खा जा रहे हैं। इस पे चर्चा करने का फुर्सत ही नहीं है। हाँ, कुत्ते की तरह भीड़ लगा दिए हैं हम लोग। हालांकि मैंने 2 वीडियो किया था इन लोगों के ऊपर। पहला वीडियो में आरती जब आईसीयू में थी, उस समय भी मैंने एक कड़वा सवाल इनसे उसी दिन पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया, आपके वजह से एक बच्चे की हत्या हो गई, छोटू की हत्या हो गई। उसके बाद से नीचे आया, अस्पताल के नीचे जो छोटू के पिताजी थे उनका इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू जो है वायरल हुआ। फेसबुक पे 15-15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा, यूट्यूब पे 8-8 मिलियन 7-7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। उसके बाद से बहुत सारे लोग पहुंचे। पहुंचना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए, लेकिन दिखाने के बाद एक लिमिटेशंस रखना चाहिए। मुझे भी बहुत सारे जगहों से फोन आया, अररिया में ही बहुत सारी जगहों से, कि आइए आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप कहां चले गए मनीष भैया। यार उसके अलावा भी तो बहुत सारी समस्या है ना बिहार में। डिजिटल मीडिया ही क्रांति ला सकता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया बिकाऊ नहीं है। हाँ, हालांकि डिजिटल मीडिया में बहुत सारे लोग जो है अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, ये बात सत्य है। और मैं मानता हूं शायद उस श्रेणी में आप लोग भी मुझे रखते होंगे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। इन लोगों का प्रेम कहानी अमर हो गया। यार कैसे अमर हो गया इन लोगों का प्रेम कहानी? ये देखिए, इस पे गाना बन रहा है, रील्स बन रहा है, शॉर्ट वीडियो बन रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष था, लेकिन इसकी इतनी गलती जरूर थी कि ये रात के अंधेरे में क्यों गया। अब आरती ने बुलाया था कि उसकी भाभी ने बुलाया था। हालांकि आरती भी अब जो बोल रही है वो सारा बात सत्य नहीं बोल रही है। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से। इनके गांव में कुछ पत्रकार गए थे, उन पत्रकारों से गांव के लोगों ने 5-5 हजार रुपया मांगा, जो सरासर गलत है। उसके बाद से पत्रकार सारे भाई लोग भड़क गए, और भड़कने के बाद जो है कहानी दिखाना शुरू किए।
दूसरा पक्ष की भी कहानी दिखाई जानी चाहिए। आखिर इनके भाभी की क्या गलती थी, आरती के भाभी की क्या गलती थी, इनके जीजा जी की क्या गलती थी, वो भी दिखाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाया गया। चलिए ठीक है, YouTube पे आते हैं और देखिए आरती छोटू और आरती लिखते हैं या आरती और छोटू लिखते हैं तो ये सारा वीडियो आता है। 6.4 मिलियन वीडियो जो है 2 हफ्ते पहले मैंने डाला था वो है। उसके बाद से यहाँ पे लव स्टोरी, प्रेमिका के आग में दिया जान छोटू, सच्चा प्यार, ये कौन सा सच्चा प्यार है पता नहीं। यहाँ पे खेसारी लाल यादव का भी फोटो लगा दिया गया है, स्वर कृष्ण बाबू का है और फोटो खेसारी लाल यादव का, आरती तूने धोखा दिया। अब हाँ, और हाँ एक और चीज, कुछ रिपोर्टर वहां पे पहुंच के एक्सपर्ट एनालिसिस बन गए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, लव का मैं एक्सपर्ट एनालिसिस करने वाला हूं। जैसे एक्सपर्ट बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आते हैं वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट पहुंच जा रहे हैं वहां पे और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रानीगंज की सच्ची घटना, 4K वीडियो, छोटू और आरती का प्यार। अब देखिए छोटू और आरती का प्यार, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। आरती बनी कुंवारी विधवा, मतलब कि आरती को कुंवारी विधवा बना दिया लोग, ये लोग, इनकी बहन है आरती, इन्होंने ही बना दिया। वाह रे वाह, कुछ भी मतलब कुछ भी, छोटू और आरती की प्रेम कहानी और सबका वीडियो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ये देखिए इन्होंने तो फिल्म भी बना दिया, वाह। ये देखिए इन्होंने भाई साहब एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा जैसा छोटू और आरती का प्रेम कथा बना दिया, 9 मिनट 11 सेकंड का और 5.7 मिलियन व्यू भी गया। 11 दिन पहले इन्होंने वीडियो बनाया, देख सकते हैं। यहाँ पे आइए सन 2000, ये सब तो अब दूसरा कुछ आने लगा, जांच से क्यों डरता है, मतलब ये सब अब दूसरा कुछ आने लगा। यही सब है छोटू और आरती। और यहाँ पे छोटू और आरती सर्च मारिए तो गूगल यूट्यूब देखिए, छोटू और आरती कांड, छोटू आरती की प्रेम कहानी, छोटू और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोटू और की, छोटू आरती की लव स्टोरी, छोटू आरती की, छोटू कार वाला, छोटू और का, छोटू आरती न्यूज टुडे, छोटू आरती का वीडियो, मतलब कि न्यूज टुडे, यानी कहने का मतलब है कि आज क्या हुआ है इस घटना में लोग सर्च मार रहे हैं। जरा सोचिए, और यही कारण है ना कि हमारा बिहार आगे नहीं जा रहा है। ये छोटू और आरती के आड़ में ना जाने कितने लोगों का रेप हुआ है। समस्तीपुर की घटना है, मोतिहारी की घटना है, देवरिया की घटना है, हालांकि देवरिया तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ, मैं हर एक जगह जाने का प्रयास करता हूं, फिर भी सिर्फ 1% जगह पे पहुंच पाता हूं। बाकी सब जगहों पे और कुछ लोग पहुंचे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप ने क्या बनाया, अगर वायरल हो गया तो उसके खिलाफ बनाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मनीष कश्यप ने बनाया वायरल हो गया तो चलो उनके साथ बनाएंगे। फर्क नहीं पड़ता, आप खिलाफ बना रहे हैं साथ बना रहे हैं, फर्क तब पड़ेगा जब हम लोग बिहार के लिए कुछ करेंगे और सच्चे मन से हाथ रख के दिल पे देखिए कि क्या आरती और छोटू की प्रेम कहानी, विधवा प्रेम कहानी, विधवा विलाप करने से जो है कुछ होने वाला है? आप बताइए, आप ही लोग बताइए। अगर होने वाला है तो ठीक है कीजिए, और नहीं होने वाला है तो कुछ नया चीजों को अब दिखाया जाए, और दिखाना जरूरी है। कब तक हम लोग इन्हीं सब चीजों पे उलझे रहेंगे? यूनिवर्सिटी में जो सेशन लेट चल रहा है उस सेशन को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में भी जरूर बताना। और मैं सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं, जितने सारे लोगों ने जाके वहां पे एनालिसिस किया है, अगर आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक सिर्फ 15 दिन, जैसे 16-17 दिन से ये खबर चल रहा है, 5 जुलाई की ये घटना है, सुबह 2 बजे कोई बोल रहा है, कोई 4 बजे बोल रहा है, कोई 6 बजे बोल रहा है, तो 15 दिन सिर्फ यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया सिर्फ, तो शायद जो है बहुत सारे बच्चों का भविष्य बच जाएगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियों को PhD करने के लिए जो है ना प्रोफेसरों के साथ सोना पड़ता है। क्या आप लोगों को पता है ये बात? आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत जल्द उसका भी खुलासा करूंगा, बहुत जल्द। मगध यूनिवर्सिटी के VC जो है 3 करोड़ रुपया के साथ पकड़े गए। पिछले 8 महीना से कोई VC नहीं है और मगध यूनिवर्सिटी के VC के ऊपर जांच तक कमेटी नहीं बैठा। जरा सोचिए वो 3 करोड़ रुपया आखिर किसका था, किसका था? और उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले VC हैं।
जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है उसके वीसी पिछले 29 महीना में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आए हैं, सिर्फ 4 दिन। अगर वहां पे 4 मीडिया वाला मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के सामने, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सामने जाके सिर्फ वीडियो बना दे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिन्होंने संविधान लिखा, उन्हीं के संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, वीसी के द्वारा उड़ाया जा रहा है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में दिखाने का फुर्सत नहीं। आरती और छोटू की प्रेम कहानी पे सभी लोग जो है विधवा विलाप कर रहे हैं। जरा सोचिए, अरे निकलो वहां से, अररिया के रानीगंज से आप लोग निकलो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में आ जाओ, गया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी में आ जाओ, या जेपी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आ जाओ, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आ जाओ। यार यूनिवर्सिटी में बच्चों और बच्चियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी दिखाया जाए। दिन रात जो है गर्दनी बाग में बहुत सारे लोग जो है रोजगार के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग छोटू और आरती, छोटू और आरती, छोटू और आरती। आरती ने रोया, आरती ने छोटू को अपने गोद में आखिरी विदाई दी, और भी ना जाने क्या 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 हम लोग दिखा रहे हैं। और बिहार में छोटू यादव की हत्या की पूरी कहानी। ठीक है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं इनके साथ आज भी हूं और मैं इनको कभी भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, आने वाले भविष्य के पीढ़ी को मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो पहले लड़की के घर वालों का पगड़ी देख लें, उनका इज्जत देख लें, समाज देख लें, उसके बाद प्यार करें। और अगर आप ये नहीं देख सकते हैं तो आप निहायती कमीना हैं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के माँ बाप का इज्जत उछालने के लिए अगर तैयार हैं तो कल आपका भी इज्जत उछल सकता है। शादी होगा, जिस लड़की से आप प्रेम कर रहे हैं उस लड़की के साथ शादी होगा, कल आपकी बेटी होगी और बेटी भी वही काम करेगी, तो जरा सोचिए आपको बुरा लगेगा या अच्छा। तो इन सब चीज़ों को देखना है। और साथ में बहुत सारे मीडिया वाले जो है लड़कियों के मुद्दों पे, प्रेम प्रसंग के, दहेज प्रथा पे मेरा इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, हालांकि मैं खुल के बोलता हूँ और दोनों पक्षों को गलत बोलता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं। यार, अगर हम लोग सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे ना तो फिर यही अंजाम होगा, और ऐसा अंजाम ना हो इसके लिए हम लोगों को अच्छे ढंग से, सही ढंग से प्रयास करना होगा। बाकी आरती और छोटू की प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार का विकास किस प्रकार से हो, बिहार यूनिवर्सिटियों का सेशन जो है समय पे कैसे कंप्लीट हो, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और एक प्रयास बिहार के छात्रों के नाम, बिहार में पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियों के नाम, एक प्रयास बिहार के भविष्य के नाम, यूनिवर्सिटी पे आप लोग वीडियो बनाएं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जय हिंद। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई साहब, वैसे सही बात है एक तरीके से, मतलब देखो, जो खबर दिखानी थी उसको वैसे ही प्रेजेंट करो, है ना। जैसे जो खबर है उसे उसी टाइप से प्रेजेंट करो कि हाँ लोग गलत ना समझें, उसके बारे में मिस कंसेप्शन ना बनाएं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने छोटू और आरती की जो मैंने वीडियोस जिन पर रिएक्शन कर रखा है, ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो देखो एक बार, मतलब चाहे पूरी वीडियो भी मत देखना, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरा रिएक्शन ही आप देख लेना, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो भी वीडियोस हैं, अगर मैं भी बोल रही हूँ उसमें, तो एक ही बात बोल रही हूँ कि हाँ इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ जो भी हुआ वो गलत था। 2-3 वीडियोस मैंने बनाई और रिएक्शन की, ठीक है, और उन सभी में सिर्फ एक ही बात बोली कि हाँ ये जो इस टाइप का काम है, इस टाइप की ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बोला मैंने। और उसके बाद अब ये सबसे लास्ट वीडियो मैंने इसीलिए रखी थी, मतलब आरती एंड छोटू की प्रेम कहानी पर मनीष भैया की ये वीडियो जो मेरा रिएक्शन है, ठीक है, ये भी सबसे लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर। क्योंकि यार देखो, किसी भी टॉपिक को या किसी भी आप बात को अगर उसे बहुत ज़्यादा खींच देंगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। लाइक वो उसी में घुसे रहेंगे, उसी में वही चीज़ उनका दिमाग में चलता रहेगा, है ना, कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बात सिर्फ यही है यार कि हाँ अगर खबर आपको दिखानी है तो सही ढंग से दिखाओ। और 2-3 वीडियो बहुत होती हैं, 2-3 वीडियोस, है ना, बहुत होती हैं, इतना चल जाता है। लेकिन आप लोग ने देखा होगा इस टाइम यूट्यूब पे
ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह वायरल हो रहा है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। और दूसरी बात, लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं कि आरती और छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करती हूँ कि हाँ, छोटू के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ठीक है, और जो भी मामला है वो अब पुलिस और कोर्ट देखेगी, है ना। तो इसमें लोगों को अपनी तरह तरह की राय बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ नहीं ये हुआ होगा, नहीं ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना। 2-3 इंटरव्यू मैंने इंडिविजुअली ऐसे ही देखे, ठीक, तो उसमें रिपोर्टर्स का भी कुछ ऐसा रवैया था, कुछ ऐसा तरीका था सवाल पूछने का कि सामने वाला एग्रेसिव हो जाए, है ना, सामने वाला सोचने लगे कि हाँ ये कैसा सवाल पूछ रहा है। दूसरी बात, यहाँ आते आते कई सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए हैं, है ना, कि भाई उसका बहुत ही ज़्यादा गलत मीनिंग जा रहा है। उस टाइप में पता नहीं क्या क्या उसमें लगा दिया है। आरती का निधन हो गया, आरती छोटू के मरने के बाद प्रेग्नेंट हो गई है, अब बड़ा भाई आरती से शादी करेगा और आरती की पोल खुल गई, ऐसा पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी लगाई हैं थंबनेल्स पर। तो इस टाइप की फेक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हमारे आसपास के राज्य हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, डेवलपिंग स्टेज पर हैं, है ना। तो जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम हैं उन पर बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। जस्ट लाइक सड़कें हैं, आप लोग सड़कों पर जब चलते हैं, बाइक या कार या पैदल ही चलते हैं, सोचो कितने सारे गड्ढे हो जाते हैं उस पर। मतलब बरसात में अक्सर गड्ढे आपको सड़क पर देखने को मिल जाएंगे पानी से भरे हुए, ठीक है, उनसे कितना सारा नुकसान होता है। नालियाँ जितनी होती हैं वो जाम मिल जाएंगी, है ना। उसमें जितना हाथ इंजीनियर का होता है उस गलत नाली को बनाने के लिए, उतना ही हाथ जनता का भी होता है कि अगर नाली है तो उसको पानी उसमें नहीं बहता है बल्कि कचरा भरा रहता है उसमें, है ना। उसमें गंदा पानी तो छोड़ो, उसमें बस कचरा, प्लास्टिक, कूड़ा भर देंगे कि वो उसी जगह जाम हो जाती है। उसके बाद नुकसान किसका होता है? जनता का ही होता है, क्योंकि उसमें मच्छर पनपते हैं, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और बाद में वो आप ही को नुकसान करते हैं, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा, है ना। हम अगर खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे हमारे बारे में क्यों सोचेंगे, ठीक है। तो जब तक हम खुद से प्रयास नहीं करते तब तक कोई और प्रयास क्या ही करेगा। जिन्हें हमने चुन रखा है, ठीक है, वो भी हमारी ही मदद से अपना काम करते हैं, है ना। हम अगर उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, हम अगर उन्हें बार बार एक ही चीज़ के लिए पोक नहीं करेंगे कि हाँ ये काम नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए, तो कैसे काम होगा, है ना। तो ये काम होना चाहिए। सो यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही मनीष भैया ने यहाँ पे कि हाँ, एक ही टॉपिक को लेके एक ही बात की पूंछ पकड़ के मत बैठ जाओ, और भी कई सारे चीज़ें हैं जिन पर आपको बात करना ज़रूरी है, ठीक है। लाइक बिहार में, मुझे कहना तो नहीं चाहिए यार, लेकिन शराब बंदी हो रखी है, लेकिन फिर भी लोग पी पी के घूमते रहते हैं। तो ये क्यों पी रहे हैं, क्यों चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इतने सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो उनको सही अपना काम करने के लिए आपको ही फोर्स करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, अनाज नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना। प्रॉपर शिक्षा, पेरेंट्स ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं या नहीं। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो एटलीस्ट उसकी शिक्षा पर, उसकी परवरिश पर, उसके विकास पर ध्यान देना आपका फ़र्ज़ है ना। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी ये। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।